वैसे मेरी एक पर्सनल, ये भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। एक मेरी पर्सनल स्टोरी और है मेरी नानी की कहानी, जिसको लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। आओ सुनाऊं एक प्यारी सी कहानी, कि आओ सुनाऊं एक प्यारी सी कहानी, जिसका किरदार है मैं और मेरी नानी। बचपन से वो मेरे साथ थी। मेरी सुबह भी तब होती थी जब कानों में वो आवाज आती थी, अरे उठना नहीं है क्या तुम्हें, सुबह हो गई, 7 बज गया, स्कूल नहीं जाना। रातों को नींद तब आती थी जब वो कहानियां सुनाती थी। वो मेरी नानी थी, बट मैं उसे हमेशा माँ बुलाती थी। वो कहीं बाहर जा रही हो तो मैं चुपके से उसके पीछे चल देती थी। पूरा दिन मम्मी मम्मी करती रहती थी और उसकी वो डांट, कहाँ आ रही हो, इतनी सर्दी है, घर पे बैठो, तुम्हारा क्या काम। और मैं मासूम सा मुंह बनाकर उसे बोलती, मम्मी मुझे भी आना है। और वो मुझे अपने साथ ले जाती। मैं उसको शाम बाहर बैठ दिन की हर बात बताती, क्या हुआ स्कूल में, किसने क्या बोला, और मेरी पेंसिल फिर से चोरी हो गई। वो मुझे डांटती, रोज रोज पेंसिल चोरी कर देती हो, कहाँ से लाए इतनी। और उसके बाद एक पेंसिल निकाल कर उसके 2 टुकड़े कर एक मुझे देती, एक अपने पास रखती। वो बिना मांगे मुझे वो हर चीज देती जिसकी मुझे जरूरत होती। देखते देखते वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी होती गई और उसकी उम्र ढलने लगी। मैं अब पेंसिल की जगह पेन से लिखने लगी और अब वो कहानियों की जगह जिंदगी जीना सिखाने लगी। वक्त आ गया, मेरी 10th की पढ़ाई पूरी हो गई और वक्त आ गया मेरे घर जाने का, नानी का घर छोड़। पर मुझे तो हर छोटी छोटी चीजों में उसकी जरूरत पड़ती थी। कहीं जाना है तो क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे रहना है, सब उससे पूछती थी। पर वो एक पल के लिए भी घर से दूर हो तो रोने लगती थी। घर सूना सा लगता था, ऐसा लगता था मानो उसमें कोई रहता ही ना हो। पर जाना तो था, पढ़ाई से पूरी करनी थी, तो मैं आ गई अपनी नानी का घर, अपनी दुनिया छोड़ अपने घर। अब ना उसकी और याद आने लगी, उसकी कहानियां, उसकी लड़ाइयां और ज्यादा याद आने लगी। जब भी उसका फोन आए तो आवाज सुनते ही रोना आ जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और मैं बड़ी होने लगी। अब उससे मिलने के लिए छुट्टियों का इंतजार करने लगी। जब छुट्टियां आती मैं उसके पास जाती, उससे मिलती, और जब छुट्टियां खत्म हो जाती तो मैं अपनी दुनिया में वापस आ जाती। मेरी एक आदत थी, मैं हर शाम उसका बिस्तर लगाती थी, उसकी आंखों में ड्रॉप डालती थी और उसकी कहानियां सुनती थी। तो अब जब भी उसका फोन आता तो वो बोलती, जब शाम सोने जाती हूँ तो तेरी बड़ी याद आती, तू होती तो बिस्तर लगा मिलता। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंख भर जाती और मैं कपकपाती आवाज में बोलती, मैं आऊंगी, तुम्हारा बिस्तर लगाऊंगी, तुम्हारी आंखों में ड्रॉप डालूंगी, तुम्हारी कहानियां भी सुनूंगी, बस तुम परेशान ना हो। देखते देखते वक्त गुजर गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं कमाने में व्यस्त हो गई। अब मेरी उससे रोज बात भी नहीं होती थी। मैं 10 से 7 की जॉब में व्यस्त थी, वो हर रोज मुझे याद करके रोती थी। फिर एक दिन उसका फोन आया, उसने मुझे बोला उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उसे मेरी याद आ रही है। तो फिर मैंने कुछ दिनों की जद्दोजहद से थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसके पास गई।
उसने मुझे देखा, गले से लगा लिया और वो रो पड़ी। उसने मेरा माथा चूमा, हथेली चूमी और वो रोते हुए बोली, मुझे तेरी बड़ी याद आती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसकी हालत भी थोड़ी खराब थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसने कहा कि वो ठीक हो जाएगी और हम वापस आ गए। मैं वापस आ गई, सब नॉर्मल था कि अचानक मुझे ऑफिस में एक दिन उसकी बड़ी याद आई। मैंने उसको फ़ोन किया, उसके हाल पूछा तो वो बोली कि वो दवाइयाँ ले रही है पर उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैंने उसे समझाया कि तुम ठीक हो जाओगी, बस डॉक्टर की बात मानो। और कुछ वक्त हमने बात की, फिर फ़ोन रख दिया। वो दिन गुजर गया। दूसरा दिन आया, मैं ऑफिस गई, सारे काम खत्म किए और वापस आई। घर के काम खत्म करके मैं सोने जा रही थी कि तभी अचानक कुछ ऐसा देखा मैंने जिससे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक। मेरे मौसा जी का एक स्टेटस था जिसमें लिखा था, माय मदर इन लॉ इज नो मोर। मैंने कहा कुछ भी, कल ही तो मेरी उससे बात हुई है, अभी वो सब सो रही होगी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उससे बातें करते हुए मौसी को फोन लगाया। उसने फोन उठाया। वो रो रही थी। मैंने उसको चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? और वो रोते हुए सिर्फ 4 शब्द बोली, बेटा नानी नहीं रही, बेटा नानी नहीं रही। मैंने फोन कट कर दिया और फिर से कुछ भी बोल रहे हैं, वो सो रही होगी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो उठ जाएगी। मैंने दूसरी मौसी को फोन किया, वो भी रो रही थी। मैं समझाते हुए उसे बोली कि मम्मी की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, वो बस सो रही है, डॉक्टर को बुलाओ, वो उठ जाएगी। मौसी रोते हुए फिर से वही 4 शब्द बोली, बेटा नानी नहीं गई। अब मुझे थोड़ा सा यकीन सा हो गया। मैं कुछ पल बेसुध पड़ी रही कि तभी अचानक फिर मुझे बेचैनी हुई। मुझमें तड़प उठी उसको देखने की, उससे मिलने की, उसको गले से लगाने की। और अब मैं हर उस शख्स को फोन लगाती जो मुझे जानता, मैं उसे बोलती मुझे जाना है, मुझे उसे देखना है। और एक उम्मीद थी कि मैं जाऊंगी, वो मुझे देखेगी, उठेगी, गले से लगाएगी और बोलेगी, उसे मेरी बड़ी याद आती। हर कोई मुझे समझाता, सुबह जाना, रात बहुत है, सफर लंबा है, रात बहुत है, सफर लंबा है, पर मैं कैसे रुकती उसे आखिरी बार देखने से। तो मैं निकल पड़ी उस लंबे सफर में उसकी यादों के साथ। पूरी रात का सफर मैंने उसकी यादों के सहारे गुजार दिया। सुबह मैं उस घर पहुंची जिस घर में उसकी खुशबू महकती थी। वहां बहुत लोग थे पर वो खुशबू कहीं गुम थी। वो जमीन पर लेटी थी और उसकी आंखें भी बंद थी। मैं उम्मीद में उसके सामने गई कि वो उठेगी, उसे गले से लगाएगी, रोएगी और मुझे बोलेगी, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती। पर ना वो उठी, ना उसने मुझे देखा, ना मुझे गले से लगाया, ना उसने बोला कि उसे मेरी बड़ी याद आती है। और फिर मुझे समझ आ गया कि अब मेरा कोहिनूर अपनी चमक मुझ में छोड़ खुद आसमान का सितारा बन गया।